राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रद्धेय स्वामी। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। सभी लोग पहले थोड़ा मेरे साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे थोड़ी देर के लिए गाकर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
देखो हमारे जो वेद, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता और रामायण, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं ना, जितने भी शास्त्र हैं, वो सब ऐसे बनाए गए हैं, ऐसे लिखे गए हैं कि उनको आप गा सकते हो, उनको गाया जा सकता है। तो संगीत कितना जरूरी है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गायत्री मंत्र को भी आप गा सकते हैं। और गीता तो नाम ही है जिसने जो गाई गई है, जिसको गाया जाता है। तो पिछली बार हम यहाँ कुछ गा रहे थे तो देखो छोटी सी बच्ची यहाँ नाचने लगी। अब मुझे लगता है कि उसको तो किसी ने कोई संगीत सिखाया भी नहीं, लेकिन स्वाभाविक। मैं आपको पिछली बार मृत्युंजय के बारे में कुछ कह रहा था, तो थोड़ा सा हम मृत्युंजय की फिर से उसी की हम व्याख्या थोड़ी सी और करें, आपको बताएं। मैंने आपको कहा था कि ये जो मृत्युंजय मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र वेद का हृदय है, हार्ट ऑफ अवर वेदा। चारों वेदों का हृदय है मृत्युंजय मंत्र। वेदों में मृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र, ये दोनों मंत्र ऐसे हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हमें इन दोनों मंत्रों को कभी नहीं छोड़ना। और इनके साथ साथ ओम, आपने देखा हिंदू मंदिर के ऊपर ओम लिखा हुआ है, यहां भी ओम लिखा है। ओम कभी नहीं छोड़ना। मैंने देखा है हिंदुस्तान से कोई महात्मा मुझे टेलीफोन करते हैं, और जब भी वो फोन करेंगे तो ओम, हम लोग कहते हैं यस सर, संस्कृत में यस सर को ओम कहते हैं। आप अगर ओम बोलो, ओम का मीनिंग होता है यस सर, यस, हाँ जी, ओम। ओम कहने से मंगलाचरण हो जाता है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा अग्निर्यातौ तस्मान मांगलिका विभौ। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा जी के मुख से निकला ओम, ओम, और ऐसी सृष्टि बनाई कि आज तक चल रही। देखो, तो नया काम शुरू करना हो, फट से ओम बोल दो। अभी गाड़ी स्टार्ट करनी है, ओम, करो स्टार्ट, ओम। और इसमें आपको एक बार जरा ओम बोलिए। कैसे बोलेंगे? ऐसे नहीं, हाँ शाबाश, आप बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। देखिए ये ओम जो बनता है ना, ओ, आ, उ और म, आ और उ को जब मिलाते हैं तो ओ हो जाता है। आ और उ को मिलाने से ओ होता है। आ, उ और म तीन ओम में है। तो जब हमें ओम बोलना होता है तो पहले तो आपको हमको क्या करना होता है, थोड़ा सा सांस को पहले खूब भरना होता है अंदर। ऐसे सांस को खूब अच्छी तरह से लंग्स में भर लो, और भर के फिर पहले आ बोलना है, फिर उ बोलना है, फिर दोनों को मिला के ओ बोलना है, फिर ओ को लंबा करना है, फिर म बोलकर ऐसे म बोलकर ऐसे भी थोड़ी देर उसको खींचना है। मैं आपको बताता हूं, आप जरा देखिए एक बार, पहले देख लीजिए कैसे बोलना है। तो ऐसे सांस को पहले लंग्स को खूब फेफड़े में भरें, फिर आ उ ओ म को भी मुंह बंद करके फिर म को चलने देना है। 5 मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार, अमात्रा और नाद, नाद और बिंदु। ये जो
मैंने आपको 3 मंत्र बताए अभी, ओम और गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र। गायत्री मंत्र की व्याख्या पहले भी हमने की है, फिर करेंगे। अभी हमारा मृत्युंजय मंत्र का कुछ विषय चल रहा था। अभी आप सुन रहे थे धर्म की व्याख्या। हम आपको 4 चीज बताएं। 4 चीजों में एक तो धैर्य और एक शौर्य और एक ज्ञान और एक दान। 4 चीज, धैर्य, शौर्य, ज्ञान और ध्यान। धैर्य जानते हैं, पेशेंस। शौर्य जानते हैं, शौर्य माने वीरता, बहादुरी। ज्ञान आप जानते हैं, नॉलेज। और दान, डोनेशन। 4 चीजें। इन चारों चीजों से होता क्या है? तो हमारे नीति शास्त्र का वचन है, न धैर्येण विना लक्ष्मी ही। आपको लक्ष्मी चाहिए, जरूर चाहिए। लक्ष्मी के बिना क्या होगा? तो लक्ष्मी जी को ऐसा मत सोचिए कि एकदम आपने चाहा और लक्ष्मी जी आपके घर में आ जाएं, छप्पर फाड़ करके ऊपर से भगवान डाल दें। एक दिन में अमीर बनने की सोचना ठीक नहीं। धीरे धीरे मेहनत करके हम परिश्रम करें और धीरे धीरे जितने अमीर लोग हैं उनसे पूछो, एक एक पैसा करके वो बेचारे धनवान बनते हैं। धीरे धीरे लक्ष्मी जी को धीरे धीरे आना चाहिए। एक महात्मा कहते हैं, लक्ष्मी जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामने के दरवाजे से आओ, पीछे वाले से मत आना। लक्ष्मी जी बिल्कुल साफ साफ सीधे सीधे सबके सामने आए। लक्ष्मी जी हमारी पत्नी नहीं है, हमारी माता है, विष्णु भगवान की पत्नी है। तो धैर्य से लक्ष्मी, न धैर्येण बिना लक्ष्मी है। धीरे धरो, धनवान बन जाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। एक साथ बनने की सोचो मत, आज ही। धैर्येण बिना, धीरज के बिना लक्ष्मी नहीं मिलती। और न शौर्येण बिना जयः। शूरवीर होगा तो उसी को विजय होगी, डरपोक होगा तो उसको क्या विजय होगी? लड़ेगा ही नहीं। बहादुर होगा उसको तो विजय मिलेगी। बहादुरी के बिना विजय नहीं मिलती, धैर्य के बिना लक्ष्मी नहीं मिलती, और ज्ञान के बिना, न ज्ञानेन बिना मोक्षः। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। कोई कहे कि ज्ञान के बिना मुक्ति हो जाएगी, नहीं हो सकती। चौथी चीज आपके बड़े काम की, कोई कहे कि हमारा यश हो जाए, न दानेन बिना यशः। आप दान नहीं करोगे तो आपका यश कैसे होगा? हम मंदिर में खाते ही खाते रहेंगे, रोज खाने के लिए ही आ जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप खाने के लिए नहीं आते। आप जितना खाते हैं उससे हजारों गुना, लाखों गुना आप देते हैं मंदिर में। होना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी कर पर कर धरो, कर तर कर न धरो, और जादिन कर तर कर धरो, तादिन मरण करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे ऐसा स्वभाव बनाओ कि आपका हाथ ऊपर रहे किसी के हाथ के। लो भैया, आप लोग बड़ा अच्छा कहिए, भोजन परसने के लिए क्या करते हैं? लो जी, अरे हमें भी देना। तो आप परोसते हैं, बड़ा अच्छा काम है। किसी को आदत बन जाए आपकी खिलाने की आदत, जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। किसी को देने वाला 1 सेंट भी देता है तो हाथ ऊपर रखता है ना। तुलसी कर पर कर धरो, कर तर कर न धरो। अरे देना भैया, तो वो प्रसाद के लिए अलग बात है, आप प्रसाद मांगते हैं, वो तो भगवान का प्रसाद है। लेकिन भीख मांगना तो थोड़ी हम लोग कर सकते हैं। जादिन कर कर करतर कर धरो, तादिन मरण करो। मांगने से मरना भला, वो कहते हैं मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आपको बताया थोड़ा सा मृत्युंजय के संबंध में। ये मृत्युंजय मंत्र मिला हमारे एक भार्गव नाम के ऋषि थे। इन्होंने बड़ी तपस्या करी, लेकिन ये जो थे दैत्यों की ओर हो गए। अंधकासुर नाम का एक राक्षस था, अंधकासुर। अंधकासुर की शिव जी से शत्रुता हो गई, तो शिव जी से युद्ध ठान लिया अंधकासुर ने। शंकर भगवान ने अपने गणों को कहा, भाई देखो अंधकासुर लड़ रहा है। शिव पुराण में कथा है, आपने सुनी हो।
शिव जी ने अपने गणों को कहा, उनमें गणों में गणेश जी हैं, वीरभद्र हैं, नंदीकेश हैं और बहुत सारे गण हैं। शिव जी के गण लड़ने लगे तो क्या हुआ, अंधकासुर बड़ा शक्तिशाली था, उसके भी बहुत सारे गण थे। अंधकासुर के गणों की और शिव जी के गणों की लड़ाई होती थी तो अंधकासुर के गण मर जाते थे, शिव जी के भी कुछ गण मर जाते थे। तो शिव जी के जो गण मर जाते थे वो तो मर जाते थे, अंधकासुर के जो गण मरते थे उनको ये भार्गव ऋषि जीवित कर देते थे, उनको जिंदा कर दें। क्योंकि भार्गव ऋषि भृगु ऋषि को जानते हैं, भृगु ऋषि, वही भृगु ऋषि जिन्होंने भगवान विष्णु के छाती में लात मारी थी, भृगु ऋषि। तो वही भृगु की संतान है भार्गव। वो भार्गव जो थे, जिनकी भृगु संहिता है, बड़े भारी मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, तो भार्गव उनको जिंदा कर दें। नंदिकेश्वर भगवान शंकर के पास गए, बोले बोले बाबा अब तो आपकी हार होने वाली है। बोले क्या हुआ, कि पता नहीं एक महात्मा आ गया है और वो अंधकासुर के जितने लोग मरते हैं सबको जिंदा कर देता है और हमारे जितने लोग मरते हैं सब मर जाते हैं, तो हमारे लोग कब तक रहेंगे, अब तो थोड़े से रह गए हैं और उसके तो फिर से जिंदा हो जाते हैं। बोले वो कौन है, शिव जी को गुस्सा आया, वो कौन है, बोले भार्गव। शिव जी ने कहा नंदिकेश्वर को जाओ उठा के उसको ले आओ, जल्दी जाओ। नंदिकेश्वर को आज्ञा मिली, वो नंदी भगवान जो बैल के रूप में आप देखते हैं, नंदिकेश्वर बैल नहीं है, साक्षात धर्म का ही स्वरूप है। सत्य, तप, दया, दान, चार चीजें हैं। आप शिव जी की पूजा करो तो चार चीज लेके आओ, दूध लाओ कि ना लाओ मंदिर में मिल जाता है, गंगा जल लाओ कि ना लाओ, लेकिन चार चीज जरूर लाना, सत्य, तप, दया और दान। चार चीजें लेकर देने वाले बनकर शिव जी की पूजा करो, सच्चाई को लेकर शिव जी की पूजा करो, तपस्या को लेकर पूजा करो। तपस्या क्या है, जरा सी बरसात हो गई, आज तो सोमवार को हम आ नहीं पाए, वर्षा हो गई थी ना, तो काय की तपस्या है तुम्हारी। एक आदमी शिव जी के मंदिर में, कोई मुसलमान था, तुम शिव जी की पूजा करते हो, बोले हाँ। बोले अच्छा, हम तुम्हारे शिव जी के मंदिर में पूजा करके वो गोबर चढ़ाता था। बोला कि फल, उसने कहा हम बड़े क्यों करता है, लेकिन हमारे महात्मा तो ऐसे, उसको कहें चल भाई कोई बात नहीं, तू चढ़ाता तो है कम से कम। लेकिन एक दिन बरसात हो गई, कहीं बर्फ पड़ गई, वो जो दूध चढ़ाने वाला वो तो नहीं आया, गोबर चढ़ाने वाला आ गया। बोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले धन्यवाद, कम से कम तू गोबर ही चढ़ाता है, लेकिन आता तो है ना नियम से। आपको मालूम है पूतना ने भगवान को स्तन पिलाया और जहर मिला के पिलाया, तो भगवान ने अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेबे गतिम धात्वचिताम दयालु स्तन, ऐसे भगवान कम बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। भगवान ने कहा माता जी आपने मुझे स्तन पिलाया, भगवान ने अपने धाम को भेज दिया। लोगों ने ऐतराज किया कि वो छल कपट लेकर आपको मारने आई, उसको आपने अपने धाम बैकुंठ में भेज दिया। बोले अरे कम से कम वो कुछ तो, तुम तो कुछ भी नहीं देते मुझे, कम से कम वो कुछ देने तो आई, तुम तो लेने के लिए घूमते रहते हो, कभी कुछ दिया मुझे। तो कम से कम भगवान को सत्य, तप, दया, दान। नंदिकेश्वर से कहा उठा के ले आओ उसको, नंदिकेश्वर गए उठा कर ले आए। बोले महाराज ये है। शिव जी ने कहा अच्छा यही हमारे गणों को, यही अंधकासुर के गणों को जिंदा करता है। बोले हाँ महाराज। शिव जी ने मुंह खोल दिया, हमारे मुंह में डाल दो, ऐसी कथा है शिव पुराण। उसने शिव जी के मुंह में डाल दिया, शिव जी ने मुंह बंद कर लिया, अंदर चला गया। शिव जी समाधि में बैठ गए, हजारों साल समाधि में बैठ जाते हैं। समाधि में बैठ गए, शिव जी के पेट में घूमता रहा, वहां शिव जी के पेट में जाकर वहां भजन करने लग गया। शिव जी के पेट में क्या क्या देखा उसने, सारा संसार शिव जी के अंदर देखा, घूमता रहा। उसने भी वहां समाधि लगाई और शिव जी का वहां भी अनुग्रह प्राप्त हुआ, कंसंट्रेशन, एकाग्रता मिली वहां ऋषि को। शिव जी के पेट में पड़े रहे। शिव जी ने एक बार पूछा क्यों निकलोगे, बोले हाँ महाराज बहुत दिन हो गए, मुझे निकालो। लेकिन निकलोगे कैसे, तो उनको शुक्र मार्ग से निकाला, और शुक्र मार्ग से निकलने से उनका नाम हुआ शुक्र। पहले भार्गव थे, शुक्र नाम हुआ। और इनको
शंकर भगवान ने कहा कि देखो, हम तुमको मृत संजीवनी विद्या देते हैं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना। किसी को जीवित करना हो तो करो, लेकिन जो गलत रास्ते चले उनको जिंदा करने की क्या जरूरत है? जो हमसे विरोध करे, हमारे विरोधियों को क्यों जिंदा करते हो? थोड़ा सा मेरे साथ जरा सा शिव जी का स्मरण करेंगे सभी लोग, उसके बाद थोड़ी सी और कुछ मृत्युंजय के बारे में आपको हम चर्चा करें। सब गाएं। बम बम भोले बाबा कैलाश बासी, बम बम भोले बाबा कैलाश बासी, बम बम भोले बाबा कैलाश बासी। गाइए। कैलाश बासी, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, बम बम भोले बाबा कैलाश बासी, बम बम भोले। जिनके माथे पे चंदा विराजे, जिनके माथे पे चंदा विराजे, जिनके हाथों में डमरू साजे, और जिनके हाथों में डमरू, रहे संतों के संग खिले नए नए रंग, रहे संतों के संग खिले नए नए रंग, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, बम बम भोले बाबा कैलाश बासी, बम बम भोले। जिनके तन पे बाघंबर छाला, जिनके तन पे बाघंबर छाला, जिनके हाथों में त्रिशूल भाला, वो जिनके हाथों में त्रिशूल भाला, रहे भूतों के संग खिले नए नए रंग, रहे भूतों के संग, भूत प्रेतों के संग खिले नए नए रंग, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, बम बम भोले बाबा कैलाश बासी, बम बम। जिनके गले में है सर्पों की माला, जिनके गले में है सर्पों की माला, जिनके हाथों में विष का प्याला, वो जिनके हाथों में विष का प्याला, रहे गौरा जी के संग खिले नए नए, रहे पार्वती के संग खिले नए नए रंग, दीन दुखियों के देवता अविनाशी, बम बम भोले बाबा कैलाश बासी, बम बम कैलाश बासी, ओ बम बम भोले बाबा कैलाश बासी, कैलाश बासी, कैलाश। मैंने आपको मृत्युंजय के बारे में कुछ बताया था। अब थोड़ा सा और भी जरा मृत्युंजय के बारे में जानकारी सुन लीजिए। मैंने मृत्युंजय मंत्र जो आपको कहा था, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, और शुक्र को जो भगवान ने मृत संजीवनी सिखाई, मैंने आपको कहा था इस मंत्र को, ये तो मृत्युंजय मंत्र है, और जब इस मंत्र को महामृत्युंजय बनाया जाता है तो इसमें बीज मंत्र जोड़ने पड़ते हैं। पहले तो ओम भूर्भुवः स्वः, ये बीज मंत्र शुरू में जोड़ना पड़ता है, और इसके पहले एक और बीज मंत्र है, वो मृत्युंजय बीज है, हौम जूम सह, हौम जूम सह और भूर्भुवः स्वः, इन बीज मंत्रों को पहले जोड़ा जाता है। फिर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, फिर उन्हीं बीज मंत्रों को पीछे जोड़ा जाता है उल्टा करके, भूर्भुवः स्वः, स्वभुवा भुवः, स्वः भुवा भूः, और हौम जूम सह, सह जूम हौम।
फिर ओम। इसको कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। अब एक बार सुन लें। ओम हौम जूम सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुव भूः सह जूम हौम ओम। ये इतना बड़ा मंत्र हुआ। ये हुआ महामृत्युंजय। मृत्युंजय, महामृत्युंजय। अब इसकी एक और आगे की कोटि है, उसको बोलते हैं मृत संजीवनी। इसके बारे में कहा जाता है कोई इस मंत्र को सिद्ध कर ले तो मुर्दा पड़ा हो उसके सामने अगर कोई सिद्ध करके जप दे तो वो खड़ा हो जाता है। ऐसा उसकी महिमा है। अब वो हमारी जप करने की बात है कि हम कितना जप करें, वो भी सुन लीजिए। एक बार सुन लें, जानकारी बहुत जरूरी है। उसका नाम है मृत संजीवनी। ये मृत संजीवनी मंत्र नहीं है, ये विद्या है, मृत संजीवनी विद्या। ये भोले बाबा ने शुक्र को दी। कहते हैं इसमें क्या करना होता है, तो वेदों में दो ही मंत्र श्रेष्ठ हैं, गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र। दोनों मंत्रों को कंबाइंड किया जाता है और गायत्री बीज को कंबाइंड किया जाता है 3 व्याहृतियों को, और फिर मृत्युंजय बीज को भी उसके साथ जोड़ा जाता है आगे पीछे, और पूरे गायत्री मंत्र को जोड़ा जाता है और पूरे मृत्युंजय मंत्र को जोड़ा जाता है। लेकिन जोड़ा कैसे जाता है, ऐसे नहीं एक बार मृत्युंजय एक बार, ऐसे नहीं, एक एक पाद को जोड़ा जाता है। एक बार सुन लीजिए कैसे जोड़ते हैं। ओम हौम जूम सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे, फिर तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, फिर भर्गो देवस्य धीमहि, फिर उर्वारुकमिव बन्धनान्, फिर धियो यो नः प्रचोदयात्, फिर मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, फिर स्वभुव भूः, फिर सह जूम हौम ओम। एक बार मृत्युंजय, फिर गायत्री, फिर मृत्युंजय, फिर गायत्री, फिर मृत्युंजय, फिर गायत्री, फिर बीज मंत्र। इसको कहते हैं मृत संजीवनी विद्या। अच्छा, ये तो जिस किसी को जब करना होता है हम लोग नहीं जानते, लेकिन गुरु परंपरा से होता है। गुरु के द्वारा मंत्र लेकर जपा जाता है तो उसका फिर विनियोग करना होता है और फिर उसका अंगन्यास करना होता है, उसका करन्यास करना होता है। आपने देखा हृदय नमः, सिर से स्वाहा, शिखाई वसट, कवचाय हुम, नेत्रत्याय बौसट, अस्त्राय फट, ऐसे करते हैं। उसमें पूरे मंत्र को सारे शरीर में, मंत्र को सारे शरीर में लाना पड़ता है। और उसमें जब आप बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सारा मंत्र आपके शरीर में आ गया है। प्रणबो धनु सर्वयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन भेदव्यम सर्वतन्वयो भवेत्। फिर माला लेकर के घड़ी देखनी नहीं पड़ती है कि कितनी देर हो गई जपते जपते, फिर तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है। घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ऐसे ही सोच के बैठ जाओ हमको 1 घंटा करना, 1 घंटे बाद आपकी घंटी बज जाएगी अपने आप, अलार्म लगाना नहीं पड़ेगा, है ना। विज्ञान है, आप करके देखो। लेकिन घड़ी को बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, बिल्कुल तब होगा ना। तो क्या है, अब ये जो आपने कहा, हमने कहा कि ऐसा होता है, कई लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है जी, ये मृत संजीवनी मुर्दा खड़ा कैसे हो सकता है, इस मंत्र में इतनी शक्ति कहां से आ गई, वो मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पहले तो आप थोड़ा सा एक बार और अर्थ सुन लीजिए। त्र्यंबकम, 3 नेत्र वाले शिव को, यजामहे हम पूजते हैं, सुगंधिम माने श्रेष्ठ गुण समूहों को, सुगंधि माने हमारे भीतर गुण आ जाए, अच्छे गुण को सुगंधि बोलते हैं। दुर्गंधि माने पाप बुराइयों को दुर्गंधि बोलते हैं। सुगंधि हमारे भीतर कौन सी है, अच्छाइयों की सुगंधि। पुष्टि, पुष्टि क्या है, फलना फूलना, पोषण, लक्ष्य की प्राप्ति, जीवन में पूर्णता का अनुभव, सेल्फ रियलाइजेशन, परफेक्शन, वो पुष्टि है। वर्धनम माने बढ़ाने वाले, उर्वारुक माने खरबूजे की तरह से, इव माने तरह से, बंधनात् माने बंधन से, डंठल से, जैसे खरबूजा अलग होता है,
डंठल खाएगा मृत्यु का बंधन, उससे मुक्षीय माने मुक्त कर दे। और मां अमृतात मां माने नहीं, अमृत से हमें अलग ना करे। मोक्ष, अमृत माने मोक्ष, मोक्ष से अलग ना करे। आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। अगर इनके वर्ण गिनो, त्रि 1, यम 2, ब 3, कम 4, य 5, जा 6, म 7, हे 8 हो गए। ग्रुप है एक, पहला 8 का है, त्र्यंबकम यजामहे 8 है इसमें। फिर सुगंधिम सु 1, ग 2, धिम 3, पु 4, स्टी 5, व 6, ध वर्ध 7, नम 8 और उ 9, उर्वा 10 और रू 11। एक ये समूह हो गया 8 और 11। उसके बाद में उर्वारुकमिव बंधनान, क 1, मी 2, व 3, ध 4, नात 5, मृ 6, क्योर 7, मु 8, क्षी 9, य 10 और भा मृत्यु मां 11। एक 11 का ये समूह है। और आगे मृतात, मृ एक हुआ, तात एक हुआ। ये कुल मिलाकर कितने होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। कुल मिलाकर 33 वर्ण होते हैं। मृत्युंजय मंत्र में 33 अक्षर हैं, 33 वर्ण हैं। ये 33 वर्ण है क्या? आप कहोगे इतनी शक्ति कहां से आ गई मृत्युंजय मंत्र में? 33 आपने नाम सुना है? हमारे हिंदू संस्कृति में कितने देवता हैं? कितने? जोर से। करोड़। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। कोटि। 33 कोटि का मतलब क्या है? कोटि का मतलब करोड़ भी होता है और कोटि का मतलब कैटेगरी होता है। 33 कैटेगरीज आर इन अवर वेदास। 33 कोटि के देवता हैं, 33 कैटेगरीज हैं देवताओं की, 33 करोड़ नहीं है। आज से संशोधन कर लेना, नहीं तो लोग पूछते हैं गिनवाओ हमें 33 करोड़ देवता कौन कौन से हुए। आप चुप हो जाते हैं। 33 हम गिनवाते हैं आपको, अभी गिनो कौन कौन है। महामृत्युंजय में 33 कोटियां हैं देवताओं की। शुरू से देखिए, आप याद कर लेना। अब मैं इसको YouTube में डाल रहा हूं, आप वहां से पढ़ लेना। आपको लगे कि आप आज का तारीख डाल के और हिंदू मंदिर मिल जाएगा पूरा प्रवचन। 33 कोटियां वो क्या है? त्रि त्रि यम ब कम य जा म हे 8 है ना। 8 वसु हैं हमारे देवता हैं। 8 वसु जानते हैं? अष्ट वसु, वसु देवता हैं 8 वसु। उनके नाम भी हैं। एक बार एक आए थे कोई पंडित जी, उन्होंने कहा था कि हम अष्ट वसुओं के नाम सबके आप लोगों के सामने कहा था। हम स्वामी जी से पूछना चाहते हैं 11 रुद्र कौन है, अष्ट वसु कौन है, तो मैंने उनको लिख कर दिया था। 49 मरुदगणों के नाम उन्होंने पूछे थे तो मैंने उनको लिख कर दिया था। 8 वसु कौन कौन है? ध्रुव, अध्वर, सोम, जल, वायु, अग्नि, प्रत्यवसु और प्रयास वसु। त्रि ध्रुव वसु है और यम अध्वर वसु है, ब सोम वसु है, कम जल वसु है, य वायु वसु है, जा अग्नि वसु है, म प्रत्यवसु है और हे प्रयास वसु है। वसुओं के नाम 8 वसुओं के नाम। ये आप ध्यान देना, ये हमारे शरीर में ही रहते हैं अष्ट वसु। ये जो त्रि वाला जो वसु है ना, जिसको ध्रुव कहते हैं, वो प्राण में रहता है हमारे। यम हमारे मुख में रहता है। त्रि यम ब सोम वसु हमारे दाहिने कान में रहता है। कम जल वसु बाएं कान में, य वायु वसु दाहिनी भुजा में और जा अग्नि वसु बाई भुजा में
प्रत्यवसु दाहिनी भुजा के बीच में, यहां आपको हम बताएं, अगर एक्यूप्रेशर वालों से पूछो, आपके शरीर में यहां एक पॉइंट है, यहां इसके बिल्कुल यहां पर भुजा में, अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए, आपको ज्यादा परेशानी हो, वीकनेस लगे, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दबाइए, आपके भीतर ऊर्जा का संचार हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप जरा सा पूछना कोई एक्यूप्रेशर वालों से, यहां कोई पॉइंट है क्या दाहिने हाथ में, यहां पर, तो वो दक्षिण भुजा में अग्निवसु, वाम भुजा में प्रत्यवसु, दक्षिण बाहु के मध्य में, और हे वसु जो है वो प्रयास वसु, वो मणिबंध में, यहां पर, जिसको मणिबंध बोलते हैं। ये हमारे शरीर में ही रहते हैं। 8 वसु हो गए। अच्छा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारु, ये हो गए 11 वर्ण हैं। 8 और 11 कितने होते हैं? 19। ये 19 वर्ण हो गए, तो 8 वसु और 11 रुद्र हैं। वो रुद्र सु कौन सा रुद्र है? वीरभद्र। ग जो है वो शुंभ रुद्र है। धिम वो गिरीश रुद्र है, और पु अजैखपात है। स्टी उरुबुधन्य, और व पिनाकी, और ध भवानीश्वर, और नम कपाली, उ दिक्पति, वा स्थाणु, रु भर्ग, ये हो गए 11 रुद्र हो गए। ये भी हमारे सारे शरीर में विराजमान, एकादश रुद्र भी हमारे शरीर में विराजमान है। जब हम मंत्र जपते हैं तो मंत्र जागृत होता है, तो हमारे शरीर में कुछ करंट आता है, बिजली आती है। आपको अनुभव तब होगा जब थोड़ा गुरु से मंत्र जप के उसका ठीक से विनियोग और उसकी ठीक से अंगन्यास करन्यास विधि के अनुसार जप करोगे। इसकी प्रॉपर पद्धति है, क्योंकि टेक्निकल है ना, जैसे डॉक्टर से सर्जरी सीखनी पड़ती है, तो ऐसे गुरु से सीखना, अपने मनमानी दम करके पूजा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, इसको करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो ये 11 रुद्र हो गए। और आपको मैं बताऊं 12 क्या है? 11 8 वसु और 11 रुद्र, कितने हो गए? 19। और 12 हैं, 12 आदित्य हैं, सूर्य के 12 रूप हैं। ये हमारे 33 देवता हैं, 33 करोड़ यही देवता हैं। 12 आदित्य कौन है? वो कमी वंधनात् मृत्योर मुक्षीय मां, यहां तक। भर्ग है, धाता है, अर्यमा है, मित्र है, अंशु है, भग है, विवस्वान है, द्वंद्वादित्य है, पूषादित्य है, पर्जन्यादित्य है, त्वष्टा आदित्य है, और विष्णु आदित्य है। 12 आदित्य हो गए। ये भी हमारे सारे शरीर में विराजमान है। तो कितने हो गए अब? ये कितने? 31 हो गए। 2 बचे, मृ और तात, 2 वर्ण बच गए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मां तक हो गए हमारे। मृतात, मृ क्या है? मृ है प्रजापति। प्रजापति कहां रहते हैं? यहां रहते हैं, हमारे कंठ में। तात, ये अमृत वसटकार है, ये हृदय में है। तो ये 33 करोड़ देवता हमारे इसी शरीर में है। या घट भीतर राम विराजे, याही में ठाकुर द्वारा साधो हरि बिन जग अंधियारा। वो कहीं बाहर नहीं है। और हमारे शरीर से ही परमात्मा द्रौपदी को बचाने के लिए कहीं बहुत दूर से नहीं आए थे, वो फट से प्रकट हो गए थे। और नहीं, इतनी देर में प्रकट नहीं होते तो वो तो नग्न हो जाती बेचारी। कितनी बार गज के प्राण बचाने कोई बहुत दूर से नहीं आए थे, यहीं से उछले और प्रकट हो गए। यहीं तो रहते हैं, गीता में लिखा है 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्वजन तिष्ठति, मैं तो तेरे हृदय में रहता हूं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई। समय हो गया, हम नहीं चाहते कि आपका एक क्षण भी व्यर्थ किया जाए। आप बहुत अच्छे हैं, भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो। आगे फिर हम इसी विषय को और भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी जानकारी जो जिस लिए हम यहाँ बैठे हैं, आप लोगों का बड़ा धन्यवाद है। आप इसी प्रकार से आए और हम आपको कोई नई वेदों की, शास्त्रों की अनुसंधान करके कुछ बातें जो बड़ी आवश्यक है, जो बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं साधक के लिए, मुमुक्षु के लिए, भक्त के लिए, वो मैं आपको बतानी चाहता हूं। धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं चौधरी जी से या नूतन जी से आज की सूचना दें, उसके बाद में आरती करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।
यहाँ आए सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय